हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के इस पवित्र महीने की हर किसी के लिए फलदायी माना गया है। भगवान शंकर ने स्वयं अपने श्रीमुख से मानस पुत्र ब्रह्मा के जो मानस पुत्र है सनंद कुमार को सावन महीने की कथा और उसका महत्व बताया है। वो कहते हैं कि उनके 3 नेत्र हैं। इसमें दाहिना नेत्र सूर्य, बायां नेत्र चंद्रमा और मध्य नेत्र अग्नि है। चंद्रमा की राशि कर्क है और सूर्य की राशि सिंह है। इसीलिए जब सूर्य कर्क से सिंह राशि की यात्रा करते हैं तो ये दोनों संक्रांतियाँ बहुत पुण्यदायक और फलदायी मानी जाती है। ये समय जो सावन का सोमवार है का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये दोनों संक्रांतियाँ सावन के महीने में ही पड़ती हैं। अतः इस कारण सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सावन के महीने में हर व्यक्ति को शंकर भगवान जी की पूजा करने से पहले, सावन का सोमवार रखने से पहले काले तिल के पानी में डालकर स्नान करना बताया गया है, ताकि ये बहुत शुभ माना जाता है। सावन के सोमवार व्रत का इस महीने विशेष महत्व है, क्योंकि एक तो ये सावन का महीना होता है और दूसरा सोमवार दोनों ही शिव जी की पूजा के लिए खास माने जाते हैं। सावन का महीना कल से शुरू यानी कि 25 जुलाई 2021 रविवार से शुरू हो चुका है और 26 जुलाई को 2021 को पहला सोमवार इस महीने का पहला सोमवार है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के सोमवार के व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत पूजा किस विधि से की जाए। तो सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहने, पूजा स्थान को साफ करें, पटा या चौकी स्थापित करें, फिर व्रत का संकल्प लें। शिव जी की पूजा में कनेर, मोलसिरी, बेलपत्र, आक, धतूरा जो भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाए उसको जरूर चढ़ाएं। सुबह शाम भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना करें, तिल के तेल का दीपक जलाएं और भगवान जी की जो मैंने आपको फूल बताए हैं उनको उनके सामने अर्पित करें। भगवान जी का शिव जी के मंत्रों का जाप करें और शिव चालीसा व शनि चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पर दूध दही मिश्रित जल चढ़ाएं, सुपारी, पंचामृत, नारियल एवं बेल पत्र चढ़ाएं। सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ जरूर करें। शिव जी की आरती करें व भोग लगाएं। पूजा समाप्ति के बाद व्रत खोलें। इस प्रकार से शिव जी का पूजन करने से विवाह में आ रही समस्या दूर हो जाती है और साथ ही साथ आर्थिक तंगी से भी जो लोग जूझ रहे हैं वो लोग छुटकारा उनको मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के सोमवार के व्रत रखने से शिव जी भगवान के साथ साथ शनि भगवान की भी कृपा बरसती है। जो जीव सावन का सोमवार करता है और भगवान शिव जी की जल और से अभिषेक करता है। वैसे दोस्तों, अभिषेक तो हम सभी लोग करते हैं, जल मिश्रित, दही मिश्रित, शक्कर और पंचामृत डाल के, लेकिन जो लोग कुश से अभिषेक करते हैं, कुश जो होती है वो हरी मुलायम घास होती है जो कि श्राद्ध के समय में यूज़ होती है, तो उससे कुछ सहित जल का से अभिषेक करते हैं तो उससे बहुत से असाध्य रोग या जो रोगी होते हैं कुछ में जो रोगी होता है या परिवार की जो रोग संबंधित समस्याएं मिट जाती हैं। कुश के जल से महादेव जी का अभिषेक हो तो जो कुशा का जल से महादेव जी अभिषेक करते हैं तो उनके घर में उनके जीवन से बीमारियां हमेशा के लिए छूट जाती हैं। सोमवार को जो लोग व्रत रखते हैं उनको और पूजा करते हैं उनको कुछ निम्नलिखित बातों का फ्रेंड्स ध्यान रखना चाहिए कि महादेव जी का अभिषेक बिना कुछ खाए पिए, यानी कि यहाँ तक कि चाय भी सुबह उठ के नहीं पीनी। जब तक कि आप नहा धो ना लें तब तक चाय भी नहीं लें और ना ही कुछ खाएं, खाली पेट करना चाहिए। तो जो सोमवार का व्रत रखें तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक बर्तन में शुद्ध जल भरें और अगर हो संभव हो तो गंगा जल लें। उसमें उस जल में कुश का स्पर्श कराएं। कुश यानी कि मैंने पहले बताया कि एक हरी घास होती, सूखी हुई घास होती है जिसको कुशा कहते हैं। उसका स्पर्श करें या तो वो कुशा को आप
जल में डाल के अभिषेक करें और फिर बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। अब दोस्तों, अब मैं आपको सोमवार की कथा बताऊंगी। तो अब हम सुनते हैं। सोमवार की व्रत कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय की बात है कि एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन धान्य की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर शंकर जी के मंदिर रोजाना दीपक जलाता था और उनकी भक्ति करता था। वो पति पत्नी दोनों ही सेठ रानी जो थे वो बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही पूजा पाठ कर्म करने वाले। रोज हमेशा वो सोमवार का व्रत रखा करते हैं। उनके भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका बहुत ही परम भक्त है, उसकी मनोकामना की पूर्ति करें। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिसके कारण ये दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, कृपा करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग में पुत्र का योग ही नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए आग्रह किया। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बात सुनी, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो तब भी पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव की आशीर्वाद से उनके घर में एक बालक की जन्म हुआ। परिवार में खूब हर्षोल्लास से उसका जन्मदिन मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक को 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वह दोनों ऐसी जगह पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वो एक अंधा सा काना था लड़का था। लड़के के पिता की नज़र अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न कर लिया जाए। तो उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो उन्हें बहुत सा धन देंगे, जिस पर वो राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया तो उसने जाने से पहले राजकुमारी को चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वो एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। उसने यज्ञ की कार्य पूरा किया और फिर भांजे के जाने के दुख में रोना पीटने लगा। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे पुत्र प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो साहूकार का पुत्र है, जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही थी। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दो, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद दिया और अब ये दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजकुमार ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान के साथ विदा किया। उधर बालक के माता और पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने जीवन त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू को
के आने का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर दोनों प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। शिवजी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा का पढ़ेगा या सुनेगा उसकी समस्त परेशानियां दूर होंगी। सावन के कुछ उपाय अब मैं आप खास उपाय बताने जा रही हूँ जो करते हैं हर मनोकामना पूरी। तो सबसे पहला उपाय निम्नलिखित है कि वैवाहिक जीवन से जुड़ी कुछ समस्या हो तो सावन मास में इन दिक्कतों को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। इसमें क्या करना है हमको कि हमारे दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहे, वो रिश्ते की मजबूती बनाने के लिए सावन के सोमवार को साफ मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। अब इस पर केसर या हल्दी मिश्रित दूध चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन हमारा खुशहाली से भरपूर रहता है। दूसरा है आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कि इस दिन मतलब सावन के मास में शिवलिंग पर पूजा के दौरान केसर चढ़ाने से सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, जीवन से दरिद्रता चली जाती है। अब हम क्योंकि मनुष्य हैं और हमसे गलतियां तो बहुत होती हैं, और अगर सपोज़ कोई गलती हो जाती है तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सावन मास में भोलेनाथ को इत्र चढ़ाने से मन पवित्र एवं शुद्ध होता है। इसके साथ ही गलत काम करने से हमारा रक्षा होती है। कष्टों से मुक्ति के लिए मैं दोस्तों आपको बताती हूँ कि इस दिन भगवान शंकर को दही चढ़ाने से जीवन में आने वाली परेशानियाँ दूर होने की मान्यता है और भगवान शंकर को दही अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए हमें इस दिन दही चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही हमारे अगर कोई मनोकामना पूरी करनी है या हमारी कोई मान्यता है जिसको हमको पूरा करना है तो हमें प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके और साफ़ सुथरे कपड़े धारण करें। फिर भगवान शंकर के सामने पूजा के दौरान जल में काला तिल डालकर अर्पित करें। कहते हैं ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि भरपूर ला सकते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद भी सदैव हम पे और हमारे परिवार पर बना रह सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो जो मैंने सावन के सोमवार पर बताया है, और यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।